हमजा आपसे बात कर रही हूँ मैं। क्या कहूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमजा, निम्रा आपकी बहन है, उसको सपोर्ट की जरूरत है आपकी। आपको आंटी से बात करनी चाहिए। क्या कहूँ मैं एलिज़े, मैं तो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। कौन है, कैसा है, क्या वो निम्रा के साथ सिंसेयर भी है या नहीं? जिस तरह आंटी की दोस्त आ रही है रिश्ता लेकर, उस तरह वो लड़का भी तो आ सकता है ना घर पे मिलने के लिए। एक दफ़ा उसको देखें, उससे मिलें, क्या पता पसंद आ जाए वो आप लोगों को। और चलो इनकेस अगर वो पसंद नहीं भी आता तो हम निम्रा को ये तो कह सकते हैं ना कि निम्रा, हमने तुम्हारे लिए कोशिश की, तुम्हें सपोर्ट किया। आपको बात करनी चाहिए आंटी से। बाबा आप? निम्रा बेटा, अब एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। मैं सोचा मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ, इजाजत है? अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हैं, आपको जरूरत है इजाजत की, आइए। आराम से। कैसी तबीयत है? ठीक है। तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाता हूँ। दिल नहीं चाह रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी, ठीक है? शहनाज, देखो बेटा, कल जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अरमीन गलत है इस मामले में। फिर उसने तुम्हें थप्पड़ भी मारा। बेटा, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं बाबा, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी माँ कितनी जज्बाती है, सबको पता है। बाबा मेरी क्या गलती है इसमें? सिकंदर भाई, हमजा भाई, दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और मामा, वो तो जल्लाद है, उनकी बात मान लो तो ठीक, ना मानो तो सर कलम करने को तुलाती है। बेटा, मैंने बहुत समझाया है अरमीन को, वो आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक कभी नहीं करेगी। मगर तुम्हें भी हमारी बात माननी होगी। उस लड़के से मिलना छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बाबा, आप दाइन से मिले बगैर उसके बारे में ये राय कायम कैसे कर सकते हैं? एक बार उससे मिलके तो देखें, वो बहुत अच्छा लड़का है। बेटा, समझने की कोशिश करो, हमारे स्टेटस और उसके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है।
स्टेटस का फर्क तो हमजा भाई और अलीज़े भाभी के दरमियान भी था। वो तो बहुत खुश है आपस में, जबकि सिकंदर भाई और अरीशा का सेम स्टेटस था। देख ले, अलग अलग रह रहे हैं दोनों। इसकी वजह सिर्फ ये है कि स्टेटस मायने नहीं रखता बाबा। मायने रखता है तो सिर्फ ये कि आपका पार्टनर आपकी कितनी इज्जत करता है। दौलत, रुपया, पैसा, इसके बगैर गुजारा हो जाता है बाबा। इज्जत के बगैर नहीं होता। कोई लड़की कर ही नहीं सकती। ठीक, तुम उस लड़के से कहो कि वो अपने पेरेंट्स को कल लेकर आए और मुझसे मुलाकात करे। बाबा उसके पेरेंट्स नहीं है, डेथ हो गई है उनकी। अरे भाई, कोई तो होगा उसके घर में, मामा, चाचा, ताया, किसी को भी ले आए अपने साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। हेलो दायम, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अरे मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? बाबा मान गए। उन्होंने तुम्हें कल घर पे इनवाइट किया। अंकल को साथ लेके आना, बहुत अच्छा तैयार होके आना। मैं चाहती हूँ तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा जाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तुम टेंशन नहीं लो, इंप्रेशन तो अच्छा ही जाएगा इंशाल्लाह। यार ये तो कमाल हो गया नहीं? मैंने निम्रा से कहा है कि वो जिस लड़के को पसंद करती है कल उसको घर बुलाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप फरीद? वो लड़का हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है और ना ही हमें उसके फैमिली बैकग्राउंड का पता है। मामा, मुझे लगता है कि डैड का फैसला ठीक है। हाँ ठीक है। जिस लड़के को हम जानते नहीं, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, उस पर भरोसा कैसे कर सकता है? अरे भाई, इसीलिए तो मिलना चाह रहा हूं मैं उससे कि कैसा है। हो सकता है शरीफ हो वो बच्चा, और अगर वो नेक बच्चा है तो उससे निम्रा की शादी करने में मुझे कोई एतराज नहीं होगा।